बदलता ससुराल। कहते हैं संसार का नियम है बदलाव। हर चीज एक वक्त के बाद बदलती जरूर है, चाहे वो फैशन हो, रीति रिवाज हो या इंसान। सब कुछ एक वक्त के बाद बदलता जरूर है और यही बदलाव हमारे आज की पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच दिखता है। आइए देखते हैं इसकी एक झलक शांति निकेतन में। सुबह का वक्त था, सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हैं। अरे हर्ष, ये ले, मैंने तेरे लिए ना गर्मा गर्म पराठे बनाए हैं, आलू के, घी डाल के। ओ देख, कम ऑन, फोन को साइड रखो और नाश्ता खा लो। मैंने तुम्हारे लिए ओट्स का पैनकेक बनाया है। उदित, खाने के वक्त मोबाइल नहीं चलाते बेटा। दादी सही कह रही है उदित, आप फोन साइड में रखो, चलो। अरे फोन में तू क्या देख रहा है? वैसे तू गाने सुन रहा होगा ना रेडियो पर, है ना? जब हमने हर्ष को फोन दिया था ना, तब वो भी सारा दिन रेडियो पर गाने सुनता रहता था। हाँ दादी, और क्या करूँगा, फोन में गाने ही तो सुन रहा था मैं। ओह, तो इंस्टाग्राम पर कब से गाने सुनने लगा तू? मैंने अभी देखा तू ऑनलाइन था और तू काफी देर से ऑनलाइन था। हाँ उदित, फोन हमने तुम्हें इमरजेंसी के लिए दिया है, रील्स देखने के लिए नहीं। अरे मम्मी, आप जब देखो सब चेक करती रहती हो। पापा का अच्छा था, जब चाहे रेडियो सुन लो। अरे तब फोन में रेडियो और 2 गेम के अलावा और कुछ होता भी नहीं था। ये रील्स क्या होता है? अरे दादी, कुछ नहीं, सब लोग ना अपने अपने वीडियोस डालते हैं उस पर और उससे ना काफी कुछ सीखने को मिलता है। दादी को कुछ पता नहीं है तो उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, ये रील्स देखने की आदत ना बहुत खराब है, बहुत समय बर्बाद कर देता है बच्चों का, जिससे उनकी आंखों पर तो जोर पड़ता ही है, लेकिन उनका वक्त इसी में चला जाता है और उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। अरे उदित बेटा, अगर ऐसा है तो मत चलाया कर ये सब, समझा? जी दादी। तू मेरी माँ को बेवकूफ बना सकता है, अपनी माँ को नहीं। हा 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 हा। शांति निकेतन में 2 माएं एक साथ रहा करती थीं, जिनकी सोच और समझ एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। क्या आप पता लगा सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत? मम्मी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। हाँ माँ, मैं भी निकलता हूँ। चलो, मैं तुम्हें छोड़ते हुए जाता हूँ। अरे नहीं, मेरे पास स्कूटी है ना, चली जाऊंगी मैं। अगर तेरे पास वक्त हो तो बेटा मुझे जरा मंदिर छोड़ देता। मम्मी जी, मैं छोड़ देती हूँ ना आपको, मेरा ऑफिस मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तुम जाओ ऑफिस, मैं मम्मी जी को छोड़ दूंगी। पूनम अपनी स्कूटी निकालती है और शांति को बैठने के लिए कहती है। शांति पूनम की स्कूटी को बड़े प्यार से देख रही थी। क्या हुआ मम्मी जी? अरे नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। मुझे ना बहुत खुशी हो रही है कि तुझे गाड़ी वाड़ी सब चलाना आता है। अरे हर्ष जब छोटा था ना, तो मुझे बार बार उसके पापा को बोलना पड़ता था कहीं भी जाने के लिए। आपके समय में किसी को ज्यादा छूट नहीं थी ना मम्मी जी? हाँ वो भी है, और मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी ना, और ना ये मोबाइल फोन थे जिनसे मैं कुछ सीख पाती। वो बात तो है मम्मी जी, पहले इतनी सारी चीजें नहीं थी सीखने के लिए। अच्छा सुन, सब्जी ले ले यहाँ से, कितनी ताजा और अच्छी लग रही हैं, देख तो। अरे मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी ना मम्मी जी। अरे सब्जी तो देख कर ही लेनी चाहिए, और यहाँ से 2 पैसे सस्ती मिल जाएंगी। आजा आजा। ठीक है मम्मी जी, आप ले लीजिए, और ये देखिए सामने ही मंदिर है। अच्छा ठीक है, तू जा अपने ऑफिस, मैं यहाँ से सब्जी लेकर मंदिर चली जाऊंगी। फिर आप वापस कैसे जाएंगी मम्मी जी? अरे मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ बहू, यहाँ से ऑटो करवा के मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं उदित को फोन कर देती हूँ, वो ट्यूशन से जाते हुए आपको लेता हुआ जाएगा। ठीक है? ठीक है, अगर वो यहाँ से जा रहा है तो मुझे लेता हुआ जाएगा। ठीक है, मैं कॉल कर देती हूँ उसे। पूनम शांति को मंदिर छोड़ने के बाद उदित को फोन लगाती है। हाँ मम्मी। कहाँ है तू बेटा अभी? अरे मम्मी, ट्यूशन में ही हूँ, और कहाँ हूँगा? अच्छा, तुम्हारा ट्यूशन आजकल मैकडॉनल्ड्स में लगने लगा है क्या? हैं? वो आपको तुम्हारे
मेरे दोस्त विक्रम ने इंस्टाग्राम पर डाली है स्टोरी और तुम भी नजर आ रहे हो उसमें। अरे यार विक्रम भी ना। मम्मी सॉरी, वो आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा। हाँ, और आगे से तुम कर भी नहीं पाओगे। आज ही मैंने तुम्हारे ट्यूशन सर को फोन करके बोल दिया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हम पेरेंट्स का, और बच्चे कब ट्यूशन आ रहे हैं और कब नहीं इसकी सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर दें। तो अगली बार बिना बताए कहीं जाने की सोचना भी मत। ओके मम्मी। और सुनो, अभी निकलो वहाँ से और जाते वक्त दादी को मंदिर से लेते हुए जाना। ठीक है मम्मी। एंड नो मोर मस्ती, ओके? ओके मम्मी। अब तो ट्यूशन बंद करके कहीं जा भी नहीं सकती। मम्मी ने तो सारे रास्ते ही बंद कर दिए हैं। इतनी होशियार मम्मी होना भी ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चलो उदित बेटा निकल ले यहाँ से, और मंदिर दादी को भी लेने जाना है। उदित वहां से निकलकर सीधे अपनी दादी को लेने मंदिर पहुंचता है। अरे तू आ गया उदित बेटा? हाँ दादी, मैं आ गया। आइए बैठिए। अरे तू क्यों आया बेटा? मैंने कहा था पूनम से कि मैं चली जाऊंगी। अरे दादी मैं हूँ ना, आप बैठिए। अरे तू थक गया होगा ना बेटा, पढ़ाई करके आया है। दादी कितनी भोली हैं, इन्हें समझाना कितना आसान है। और वहीं मम्मी होती तो फटाक से पता लगा लेती कि मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ, अपने ट्यूशन वाले रास्ते से नहीं। अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गया? हाँ कुछ नहीं दादी, वो बस मैं सोच रहा था कि आप ना बहुत स्वीट हो। अरे चल अब मक्खन मत लगा दादी को, अब घर चलते हैं और उसके बाद मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दूंगी। शांति भोली थी क्योंकि उसने आज तक ये सब सीखा ही नहीं था। वो तो पूनम ही होशियार थी क्योंकि वो आज के जमाने के हिसाब से सब कुछ सीख लेती थी। लेकिन उदित को अपनी दादी ही ज्यादा पसंद आती थी, जिससे वो कुछ भी कहे तो वो मान जाए। दादी ये देखिए, ये कैसा है? अरे पर ये क्या है बेटा? दादी ये ना एक तरह की बुक है, इसमें बहुत सारी किताबें होती हैं। आप इन्हें एक साथ पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अच्छा, आजकल तो पता नहीं क्या क्या बन गया है बेटा, तू ले ले। हाँ, इससे तेरी पढ़ाई भी अच्छी होगी। हाँ दादी, लेकिन मम्मी लेने नहीं देगी मुझे। आप तो जानती है ना मम्मी को। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, तू मंगवा ले, मैं पैसे दे दूंगी। हाँ दादी यू आर दी बेस्ट। अरे अब चल जाकर कुछ खा ले बेटा। जी दादी। उदित ने अपनी दादी को जिस चीज के लिए बताया था वो कोई बुक की कलेक्शन नहीं थी, बल्कि एक ब्लूटूथ स्पीकर था। अरे ये कहाँ से आया स्पीकर? वो मुझे दादी ने लेकर दिया मम्मी। मैं इसमें बुक्स डाउनलोड करके भी पढ़ सकता हूँ। अच्छा, पहले तू अपने स्कूल की बुक्स तो पढ़ ले बेटा। अरे इसमें तू पढ़ेगा और सुनेगा। हाँ मैं सब जानती हूँ तेरा। अब उसने ले ही लिया है तो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, मैंने वाईफाई का पासवर्ड बदल दिया है और बिना वाईफाई के ये चलेगा कैसे? मम्मी प्लीज ऐसा मत करो ना। शुरुआत तुमने की थी ना, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है इन सब चीजों में अपना वक्त बर्बाद मत करो, लेकिन तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। सॉरी ना मम्मी। ठीक है, अब चलो, जब तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें पासवर्ड दे दूंगी। अब चलो खाना खा लो। थैंक यू मम्मी। तुमने ये मंगवाया कैसे? अरे पापा, मेरी मम्मी तो दिलाने से नहीं रही, आपकी मम्मी को पटा कर ले लिया। हाँ, उन्हें पटाना आसान है। बचपन में मैं उनसे पैसे लेता था ये कहकर कि मेरी नोटबुक खत्म हो गई है, एक भी नहीं है, किताब लेनी है या पेन लेनी है, और पैसे लेकर हम दोस्त मस्ती करने चले जाते थे। और यहाँ तो मम्मी को कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो खुद चेक कर लेती है किताबें और ऑनलाइन मंगवा भी लेती है। हाँ, तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब हम लोग स्कूल से भाग जाते थे, और जब प्रिंसिपल का फोन आता था तो मम्मी को बहाना बना देता था कि मेरे दोस्त के चोट लग गई थी, इसलिए स्कूल से भागना पड़ा, और वो मान भी जाती थी। सच पापा? और यहाँ मम्मी को तो ऐसा
ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते। मेरे सारे दोस्तों के नंबर है मम्मी के पास, उनको उल्लू बनाना आसान नहीं है। वो बात तो है। हम वो आखिरी जनरेशन हैं जिनकी मम्मियाँ इतनी भोली हैं। हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। हमारी जनरेशन की मम्मियाँ तो हमसे भी तेज हैं। काश वो भोली होती। उदित बेटा, इसे बदलाव कहते हैं, जो संसार का नियम है। आज अगर तुम्हारी मम्मी ये सब नहीं सीखेंगी तो तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से भी नहीं बचा पाएंगी। हमारे जमाने की बात कुछ और थी, तब के माहौल में और अब के माहौल में बहुत फर्क है। और रही बात मम्मी की, तो एक बात हमेशा याद रखना, मम्मी नए जमाने की हो या पुराने जमाने की, माँ तो माँ होती है। उसका एक ही मकसद होता है, अपने बच्चे की भलाई। समझे? जी पापा, समझ गया। अरे आ जाओ दोनों, क्या कर रहे हो? आ गए आ गए। ये ले, तेरे लिए हलवा बनाया है मैंने बेटा, तुझे पसंद है ना? उदित, ये तेरे लिए केक तुझे पसंद है ना? हर्ष और उदित एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।